बगुले जो किसान के खेत में कीट पतंगे खा रहे हैं, जिंदे ही निगल रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर सूर्य की तरफ मुंह करके उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए ऐसे नज़र आएंगे जैसे कि भक्त हों वाइट ड्रेस में और कीट पतंगे को हिलने भी नहीं देते। किसान का खेत और असंख्य जीव जो बरसात की नमी से मौसमी जीवन प्राप्त करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के निमित्त ये बगुले उन्हें जिंदा निगल कर किस प्रकार अपने शरीर को एकदम स्वच्छ वाइट जामा पहने हुए हैं। इसीलिए कहावत बनी है, बगुले भगत 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों होए उदास। कबीर दास जी कहते हैं कि है मनुष्य, अगर तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास है, गला काटने वालों के पास है, जो जानवर की बोटी बोटी नोच करके तुला में तोल करके क्या बताएं, 2 बकरे 3 कुत्ते मिलाकर भी तोल देते हैं। त्योहार पे कई लोग इनका भक्षण कर लेते हैं। बाई माने की मिसाल देखिए। कबीर जिन्हें संत का दर्जा प्राप्त है, कबीर कहते हैं कबीरा तेरी झोंपड़ी है मनुष्य, तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, गला काटने वाले बाईमान राक्षसों के पास है, तो कोई बात नहीं, जो जैसा करे वैसा भरे, जो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। तू क्यों हो उदास, तुझे उदास नहीं होना चाहिए। जो बिना तार के, बिना नेट के, बिना बल्ली के आसमान को ढोए हुए है, करोड़ों वर्षों से प्रकाश पुंज सूर्य जो अपने अंदर सभी क्षमताएं रखता है, दिन में वाच करता ही है, पर रात को भी चंद्रमा को टॉर्च देकर, चंद्रमा को प्रकाश देकर इस पृथ्वी को
मानव समाज को, जीव जंतु को, मौसम परिवर्तन को देखता है, वो शक्ति है गॉड। गॉड इज एवरीवेयर। ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन के अलावा चौथा है, तो इन्हीं कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश। पुनः मेरा दुआ करूँ, देखिए बोले 75% सुस्ता चुके हैं, उनका पेट भर चुका है। सुबह 5 बजे से ये लोग जो है कीट पतंगों को नोच नोच के खा रहे थे, और अब डाइजेस्ट करने के लिए भक्त की तरह से वाइट ड्रेस पहन करके अंदर हजारों की तादाद में जीव जो जिंदे इन्होंने निगले हैं। जिंदी मछली निगलना मुहावरे का अर्थ भी है, जो कक्षा 10 के बच्चों को पूछा गया था। मैं पुनः मेरे इस वीडियो को विराम देता हुआ नेचुरल सीनरी को आपको दिखाता हुआ और मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमन करने के लिए गुरु भक्ति में गुरु द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के द्वारा गुरु की महिमा में गाया गया ये दोहा, गुरु की मर्यादा, गुरु का मान सम्मान रखने के लिए गाया गया है। गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता, गुरु विष्णु नहीं हो सकता, गुरुदेव महेश्वरे गुरु महादेव नहीं हो सकता, गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु परम ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन गुरु इन तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा की उपमा दी गई है, विष्णु की उपमा दी गई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के नमन करने के लिए शब्द बताए गए हैं। हकीकत यह है, ईश्वर ईश्वर ही होता है, गॉड गॉड ही होता है, जो सामर्थ्य रखता है अत्याचारों को मिटाने का, जो सामर्थ्य रखता है करोड़ों वर्षों तक सूर्य की उष्मा को बनाए रखने का, जो सामर्थ्य रखता है मौसम परिवर्तन का, और जो सामर्थ्य रखता है इंसानों को अपने कर्मों का फल देने का, डूबते को तिनके का सहारा, मौत के अनेक बहाने, जीवन रक्षा के अनेक सहारे, ऐसा कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी एक सज्जन व्यक्ति भी अपनी मानसिक पीड़ा को ढोता है और रोता है, तो समय बताएगा क्या होता है।